हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में कि आखिर आपकी जर्नी में ऐसा स्टेज कब आता है कि आपके डीएम फाइनली कार्मिक्स को छोड़कर आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, और कब ऐसा स्टेज आता है कि वापस से आपके जो डीएम हैं वो वापस से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और कार्मिक्स को वो फाइनली छोड़ देते हैं आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो आप लोग जानना चाह रहे थे कि हम इनर वर्क तो करते रहते हैं, बट इनर वर्क करते टाइम पे ऐसा टाइम कब आता है कि जब हमारे जो डीएम है वो वापस से हमारी तरफ पहले जैसे पुल फील करते हैं, है ना, जैसे कि वो जर्नी में स्टार्टिंग में फील करते थे आपके लिए। अगर हम डीप डाउन देखें तो ये जर्नी बहुत लंबी है और हर एक डिवाइन फेमिनिन ये डीपली जानना चाहती हैं कि आखिर डीएम कब स्पिरिचुअलिटी में और इमोशनली डीएफ की तरफ एक्शन लेते हैं, है ना। वो कब डीएफ की तरफ मैग्नेटाइज फील करते हैं, ठीक है, और कब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कार्मिक कनेक्शन तो सिर्फ टेम्प्रेरी थे, ठीक है, और उनका जो रियल होम है वो सिर्फ उनका डीएफ है। तो देर ना करते हुए अब हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर जर्नी में ऐसा स्टेज कब आता है कि आपके डीएम वापस से आपके लिए पहले जैसा अट्रैक्शन फील करते हैं, पहले जैसा पुल फील करते हैं और फाइनली वो आपके लिए 3D में एक्शन लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जब डीएफ चीजिंग छोड़ देती है कम्प्लीटली, ठीक है। जब तक आप उन्हें चेस कर रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे आप उन्हें फिजिकली चेस कर रहे हो, मेंटली चेस कर रहे हो, एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी वे में उन्हें चेस कर रहे हो, तब तक तो देखो उन्हें आपकी एनर्जी मिलती रहती है, तो वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो उन्हें आपकी याद नहीं आती, ठीक है। तो इसी वजह से ना वो पर्सन आपकी कमी को महसूस ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप उनसे कनेक्टेड हो, सोल लेवल पे भी कनेक्टेड हो, तो उन्हें आपकी एब्सेंस फील नहीं होती है, ठीक है। और जब भी डिवाइन फेमिनिन सेशन के लिए आती है मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको चेजिंग सबसे पहले बंद करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही डिवाइन फेमिनिन कम्प्लीटली अपनी चेजिंग बंद कर दिया तो उधर डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है। सबसे पहला जो उनको ये ईगो हिट करता है, उनकी ईगो पे ये हिट करता है कि मेरी डीएफ की एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है, और यहीं से उनकी देखो अवेकनिंग भी ट्रिगर होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो डीएफ है वो हमेशा डीएम के लिए अवेलेबल रहती थी, हमेशा वो दिन रात डीएम के बारे में सोचती रहती थी, तो डीएम को यहाँ पे एनर्जी मिल रही होती थी प्रॉपर, ओके। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप में आती है, अपने आप में रिटर्न आती है, वो अपने आप में सारा इनर वर्क करती है, वो अपने आप में हैप्पी रहती है, और कहीं ना कहीं एक जो अटैचमेंट होता है, एक जो नीडीनेस होता है वो डीएम के लिए ख़त्म होने लगता है। तो यहीं पे डीएम को ये जो साइलेंस है ना बहुत ज़्यादा हिट करता है और फिर वो अपनी डीएफ की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है ना कि पहले आपके डीएम इस एब्सेंस को फील करेंगे, ठीक है, फिर वो गिल्ट में जाएंगे, फिर वो रियलाइजेशन में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है डीएम का ये भी एक स्टेप वाइज स्टेप आपके लोग चलता रहता है। और जो डिवाइन फेमिनिन सच में अपने आप में वो सेल्फ लव कर रही है, अपना इनर वर्क कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उस केस में क्या होता है ना कि वो जो डीएम होते हैं ना वो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वहाँ पे, है ना, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी तो देखो मिल नहीं रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे डीएफ के साथ में क्या है ना कि वो इमोशनली खुद को इतना ज़्यादा वो सेटिस्फाई करती है, अपनी लाइफ में वो इतना हैप्पी रहती है, अपनी लाइफ में वो इतना बिजी हो जाती है ना कि अब वो कहीं ना कहीं डीएम के बारे में सोचना भी मतलब उसको अच्छा लगने लगता है कि वो डीएम के बारे में नहीं भी सोच रही है ना तभी वो अपने आप में हैप्पी है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली हैप्पी है। उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि अब उनको डीएम की ज़रूरत देखो नहीं होती है, इस चीज़ में तो नहीं होती। जैसे इमोशनल अटैचमेंट होता है ना डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा इशू होता है स्टार्टिंग में, जब आप इस जर्नी में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो जो इमोशनल एब्सेंस है ना डीएम का जब नहीं मिल रहा होता ना तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है ना। तो यहाँ पे जब आप अपने इनर वर्क में लौटते हो, जब आप अपने हीलिंग में आते हो, तो यहाँ पे आपको इन्हीं सब एरियाज़ में अपना इनर वर्क आपको करना होता है कि आपको अपना अटैचमेंट ख़त्म करना होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इन सब एरियाज़ में आप काम करते हो, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा पर्जिंग में बहुत ज़्यादा पेन से आप होकर निकलते हो, बहुत ज़्यादा अपने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप होकर निकलते हो। तो अटैचमेंट को ख़त्म करना देखो बहुत पेनफुल होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे ही आप डिटैचमेंट में आते हो तो फिर आपको डीएम की जो नीड है ना इमोशनली तो नहीं रहती है, ठीक है, इमोशनली नहीं रहती, फाइनेंशियली नहीं रहती, ओके। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको किसी की भी नीड फील नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही आपका वो जो नीड वाला जो एक एनर्जी है ना वो जैसे ही यहाँ पे रिमूव होता है और जैसे ही आप डिटैचमेंट में जाते हो कि ठीक है मैं उससे लव करती हूँ लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे ना आपके डीएम को आपकी जो ये एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा हिट करती है,
ठीक है। अब जब इनको ये एनर्जी हिट करती है ना, तो अब यहाँ पे डीएम जाते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। उनके आसपास जितने भी फेमिनिन्स हैं, जैसे कि उनकी सिस्टर हो गई या फिर उनकी वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, कोई भी जो भी थर्ड पार्टी फेमिनिन एनर्जी है, उससे ये अपनी डीएफ को कंपेयर करने लगते हैं। बट डिवाइन फेमिनिन को तो कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, लाइक डीएफ तो डीएफ ही होती है ना। तो इनकी लाइफ में जितनी भी फीमेल एनर्जीज या जितनी भी फीमेल्स होती हैं, तो डीएम चाह कर भी उन्हें डीएफ के साथ में कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि डीएफ तो एक ही होती है ना, और सोल तो सोल ही होता है। तो यहाँ पे डीएम का क्या होता है ना कि लाइक वो डिस्टेंस बनाने लगते हैं कार्मिक लोगों से भी, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो एक ब्रेकडाउन है ना 3D में, वो कार्मिक लोगों के साथ में भी स्टार्ट हो जाता है। तो फिर यहीं से इनकी अवेकनिंग भी ट्रिगर होती है, ओके। और सोल लेवल पे ना आप फील करोगे कि लाइक आपके ट्विन का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। आपको एंजल नंबर 143 बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसे कुछ साइंस है जो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपका ट्विन की जो नेम है ना आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। और आपको ना ट्विन के लिए देखो, अब वो एक लव वाली फीलिंग आपको आएगी, हर जगह आपको लव के सिम्बल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आपको जैसे कि पिजन्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, वो आपको जोड़े में दिखाई देंगे। यिंग यांग का सिम्बल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि आपके जो डीएम हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलती नहीं है, दूसरी बात जब डीएफ अपने आप को सेल्फ लव करती है, तो आप जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव में जाते हो, जितना ज़्यादा आप डिटैचमेंट में जाते हो, जितना ज़्यादा आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, है ना, तो आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है, ओके। और जैसे ही आप इस प्रोसेस में आते हो ना, आपके जो डीएम है वो आपकी तरफ रिटर्न आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएम आपको मिरर करते हैं। तो जैसे ही डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में आती है, उधर उनके डीएम भी उनको मिरर करते हैं, क्योंकि आप और आपके जो डीएम हो, आप दोनों सेम सोल हो। तो आप जब खुद को प्यार करोगे तो वो भी खुद की तरफ लौटते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक ही हो, तो वो भी आपकी तरफ आते हैं। और यहाँ पे जो डीएफ होती है ना, उसके अंदर भी एक जो फियर ऑफ लॉस होता है ना डीएम को लेकर, कि कहीं मैं अपने डीएम को खो ना दूँ, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मतलब आप कम्प्लीटली यहाँ से भी आप हील हो चुके होते हो, आपको उसको खोने का डर ही नहीं होता कि वो कहीं चला जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं होता आपके अंदर। और इसके अपोजिट में आपके जो ट्विन है, उनका जो फियर है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे आते आते कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में सोलमेट एनर्जीज आने लगती है ना। अभी जो सोलमेट आते हैं, कभी आपने सोचा कि आप सोलमेट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप अपने ट्विन के लिए आप सरेंडर हो, आपने प्रॉपर आपने डिवाइन को बोल दिया है कि मैं अपने ट्विन के लिए सरेंडर हूँ, बट स्टिल आपके ना चाहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोलमेट एनर्जी, आपको मेल अटेंशन आपको मिलने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आपका जो डीएम है वो फियर में जाता है, उसको डर लगता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर लो, ठीक है। अब जैसे कि जब डीएफ लोगों की अवेकनिंग चलती है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग फियर में मत जाना कि कहीं आप अपने डीएम को खो ना दो। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स फियर में चली जाती हैं, जिस वजह से उनके डीएम जाके मैरिज भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये फियर कैसे काम करते हैं? आप जैसे ही फियर में जाते हो ना कि कहीं मेरा जो डीएम है, मेरा जो ट्विन है, वो किसी कार्मिक से मैरिज ना कर ले, उसकी गर्लफ्रेंड है तो कहीं वो उससे शादी ना कर ले, कहीं वो इंगेजमेंट ना कर ले, ठीक है। और वही चीज़ें जो आपका फियर होता है ना, वही आपका जो ट्विन है वो आपको मिरर करके दिखा देता है। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे आपके केस में भी अप्लाई होती है। आप हील हो चुके हो, तो अब आप अपने ट्विन को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपके डीएम के अंदर फियर आता है ना कि कहीं आप किसी और के साथ में ना चले जाओ, तो सेम फियर आप उनका मिरर कर देते हो, ठीक है। लाइक आप ना चाहते हुए भी आप वही चीज़ें करोगे, और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि लाइक मैं तो इतनी नॉर्मल थी, मैं किसी रैंडम लड़के से क्यों बात कर रही हूँ, या फिर अचानक से मैं क्यों बात कर रही हूँ किसी भी लड़के से, मेरी लाइफ में इतनी मेल अटेंशन क्यों आ रही है, ओके। तो यहाँ पे आपकी ट्विन की जो फियर होता है ना वो भी यहाँ पे मिरर हो रहा होता है। और जब डीएम यहाँ पर अवेकनिंग में आते हैं ना, तो उनके जितने भी आप ये कह लो कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे सरफेस पे आने लगते हैं। तो जिन जिन एरिया में आपके डीएम को आपको खोने का डर रहता है ना, आप वही सब चीज़ें आप करने लग जाते हो, ठीक है। तो कई बार डिवाइन फेमिनिन्स खुद को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगती हैं कि मैम हम तो पता नहीं क्यों हम सोलमेट से बातें करने लग गए हैं। कोई बात नहीं, इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। अगर आप अवेकन हो, अगर आप हील हो, तब की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप अनअवेकन हो, अभी अगर आप लव को सीख कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि कोई मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं सेटल कर जाऊँ, तब ये एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ऐसे फेज़ में हो कि लाइक आप अपने आप में कंप्लीट हो, है ना, आपको किसी की भी नीड नहीं है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी मैं और मेरा जो ट्विन है हम दोनों यूनियन में आएंगे, लेकिन आप किसी पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो कि आपको कोई नीड नहीं फील हो रही है कि मतलब मुझे कोई मिलना ही चाहिए, ऐसा वाला अगर सीन है, और आप सच में सेल्फ लव में हो और उस टाइम पे आपको मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपके ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, आप कहीं पे भी हो,
तो अगर आपको मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ बेवजह, जबकि आप कुछ कर भी नहीं रहे, तो यहाँ पे आपके ट्विन का फियर होता है। इसी वजह से ना वो चीज़ आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डीएम ही डीएफ को मिरर करते हैं, ऐसा नहीं होता। डीएम डीएफ को तब मिरर करते हैं जब डीएफ की अवेकनिंग चल रही होती है, जब डीएफ हील नहीं होती है। और जैसे ही डीएफ हील हो चुकी होती है तो मिररिंग अपोजिट में काम करने लगती है। उसके बाद फिर आपके ये जो मिररिंग है ना, ये आपके डीएम के टुवर्ड्स काम करने लगती है। आप फिर डीएम को मिरर करते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके डीएम के जो फियर्स होंगे कि कहीं वो मतलब डीएम पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, कि मेरी जो डीएफ है कहीं वो किसी और लड़के से बात ना कर ले, कहीं वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चली जाए, कहीं वो मैरिज ना कर ले। और यहाँ पे डीएफ क्या सोचती है कि मुझे लगता है ना कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बहुत से डीएफ आएंगे मेरे पास जो कहती हैं कि मैम हम तो डिवाइन को सरेंडर कर चुके थे, लेकिन स्टिल पता नहीं क्यों, मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने डीएम से ही लव करती हूँ, बट स्टिल मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए। और जब मैं उनकी रीडिंग्स करती हूँ तो पता चलता है कि मिररिंग चल रही है, लाइक उनके जो डीएम है वो उनको मिरर कर रहे हैं। और वही फियर जो है ना वो डीएफ फील कर रही है उनका, ठीक है। वो मिरर के थ्रू फील कर रही है, डायरेक्टली नहीं फील कर पा रही। उसको भी नहीं पता कि लाइक वो ऐसे डिसीजन अचानक से क्यों ले रही है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है, आप अपने लॉजिक का, अपने माइंड का थोड़ा आप यूज़ करो, ओके। तो आप अगर थोड़ा भी अवेयर हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ से निकल जाओगे। लेकिन बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जो कि अपने ट्विन के ही फियर को फिर मिरर कर रही होती हैं, और जिस चक्कर में फिर वो मतलब थोड़े थोड़े ब्लॉकेजेस वो क्रिएट कर लेती है, ओके। तो यहाँ पे भी देखो आपको अवेयर होने की ज़रूरत होती है। खैर मैं टॉपिक से थोड़ा अलग हट के बात करने लगी, बट मुझे मतलब अब जब मैं फ्लो में बात करना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों से, तो मैं ऐसा नहीं रहता कि लाइक मैं कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं होता। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो बस मैं रैंडम बात करने बैठती हूँ, और वो जो चैनलिंग हो रही होती है वो डिवाइन चैनलिंग ही हो रही होती है, ओके। तो इस वजह से मे भी शायद कोई डिवाइन का प्लान होगा कि मैं अभी आपको मिरर के बारे में बताने लगी, बट इट्स ओके, ये भी आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी था। तो खैर अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आप अपने डीएम को मिरर करते हो, लाइक आपके डीएम के सारे वुंड्स उनके सरफेस पे आ गए, आपको खोने का डर आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पीछे नोटिस करना कि लाइक आपके डीएम को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवर अटैचमेंट। अब यहाँ पे बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनका 3D में एकदम नो कॉन्टैक्ट है, एकदम सेपरेशन है, बट स्टिल उन्हें डीएम की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की लगेगी। उन्हें मन ही नहीं होगा डीएम से बात करने का। हो सकता है आपको एक टाइम पे बीच बीच में आपको ऐसी फीलिंग आए कि लाइक मेरा तो मन ही नहीं हो रहा उससे बात करने का, मुझे तो कोई फील ही नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रही हूँ। तो आप ये स्टेट आप तभी फील करते हो जब आपके डीएम एनर्जी लेवल पे आपसे नीचे चले जाते हैं, ठीक है, आप उनसे ऊपर आ जाते हो। आप हील हो चुके हो ना, तो आप उनसे कहीं ना कहीं आप ऊपर आ गए, आप लोग अभी सेम पेज पे नहीं हो, अब उन्हें हीलिंग करके आपके सेम पेज पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और उन्हें ना अंदर से एंगर आ रहा होता है कि लाइक वो कहीं किसी और से ना बात करने लग जाए। तो यहाँ पे आप लोग ना अभी यहाँ पे देखो कई केसेस होते हैं, हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग कंप्लीट सेपरेशन में होंगे, कुछ लोगों का ऑन ऑफ भी चल रहा होगा। तो कुछ लोगों के डीएम जब उनसे मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने लगते हैं, लाइक थोड़ा सा वो गुस्सा दिखा देंगे, थोड़ा एंगर दिखा देंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे ये उनके वुंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने लव को क्लियरली शो नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनका जो लव है ना वो एंगर के फॉर्म में आपको दिखता है। और यहाँ पे आपकी जो डीएम है बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने लग जाते हैं आपके लिए। और यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके जो डीएम है वो कम्प्लीटली कार्मिक लोगों से कट ऑफ होने लगते हैं। अब उन्हें कार्मिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो उनकी वाइफ हो चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप में काम करती है, अपनी कर्मा साइकिल को रिलीज़ करती है, अपना सेल्फ लव लेकर आती है, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो डीएम है वो आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। डीएम को चेस करने का कोई मतलब नहीं है, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये कोई सोलमेट जर्नी नहीं है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है ये कि आप जैसे आपके हस्बैंड के साथ में जैसे आपका कोई रिश्ता रहा होगा, जैसे 3D के आप रिश्ते देख लो, 3D के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहते हैं, ऐसी कोई जर्नी नहीं है ये कम्प्लीटली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मिररिंग होती है वो तब तक काम करती है जब तक आप दोनों हील नहीं हो जाते, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद ही है पहले आपकी हीलिंग कराना, आपकी अवेकनिंग कराना, उसके बाद आपको यूनियन दिया जाता है, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोगों अभी भी जो हीलिंग में है, जो अवेकनिंग में है, उनके माइंड में चलता रहता है कि बस हमें कैसे भी करके हमारा यूनियन मिल जाए। देखो यूनियन तो आपको मिलेगा, मैं बोल रही हूँ, आप हीलिंग करो, यूनियन आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यूनियन से पहले भी, यूनियन तो चलो वो आपका सेकंड गिफ्ट होता है, यूनियन से पहले भी डिवाइन आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं जर्नी में। और वो गिफ्ट क्या होता है? खुद को पाने का गिफ्ट होता है, ठीक है। वो जो लव आप दूसरों में अब तक ढूंढते आ रहे थे ना, वो लव जब आप अपने अंदर पाते हो ना,
ये आपका पहला यूनियन होता है जिसको हम इनर यूनियन बोलते हैं। तो आउटर यूनियन से पहले आपको इनर यूनियन आपको डिवाइन गिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप समझोगे, लाइक अभी जो बिगनर हैं, जो अभी भी जर्नी में आए, तो मे बी शायद वो इतनी लेयर्ड बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। बट आप समझने की कोशिश करो कि इस जर्नी का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। खुद में लौटना, अपने अंदर लौटना। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन्स इस स्टेट में आती है कि वो अपने आप में सारा फोकस करी, वो अपने साथ में आराम से चिल है, ठीक है। वो रेस्टोरेंट में खाना भी अकेले खाने के लिए जा रही है, मूवी भी अकेले देखने के लिए जा रही है, उन्हें किसी पार्टनर की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आते आते बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी होती हैं जिनके एक भी दोस्त नहीं रह जाते 3D में। और मैं सच बता रही हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपके कार्मिक्स ही होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके सब रिलीज़ हो जाते हैं। ओके, तो जैसे मेरी लाइफ में भी सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड बचा हुआ है, और मुझे कभी कभी मतलब अभी तक तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ में भी कि लाइक आप जिस भी चीज़ को आप चाहोगे ना, जिस भी चीज़ से आप अटैच होगे, डिवाइन आपको उस चीज़ से अलग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइन अटैचमेंट पे काम करते हैं। डिवाइन आपको किसी भी चीज़ के साथ नहीं रहने देंगे जहाँ पे आपको अटैचमेंट होगा। ओके, अब जैसे कि मैंने कुछ ब्लॉकेजेस डिवाइन फेमिनिन्स में और भी देखे हैं कि जैसे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो वहाँ पे डिवाइन टेम्प्रेरी फेज पे आपको मनी से भी डिटैच करवाने के लिए आपकी लाइफ में मनी का भी एक इशू डाल देते हैं कि लाइक आप उस चीज़ से आप डिटैच हो सको, आप मनी से भी आप डिटैच हो सको। क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी होती है जो मनी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होती है मनी से। डीएम लोगों को भी मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं ना, उनको 3D की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो इस वजह से भी उनको भी उसी एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए जाते हैं। तो चाहे डीएम हो या डीएफ हो, आप जिस भी एरिया में जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, डिवाइन आपको वहाँ पे ट्रिगर ज़रूर देंगे। और जब तक आप उस चीज़ से आप डिटैच नहीं हो जाते, तब तक आपको वहाँ पे उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको ट्रिगर्स मिलते ही रहेंगे। ओके, और जैसे जैसे आप लोग सेल्फ लव में आओगे, वैसे वैसे आपके जो डीएम हैं वो आपकी तरफ पुल फील करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कार्मिक्स देखते हैं ना कि डीएम जो है वो तो पूरी तरीके से डीएफ की तरफ पुल फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्मिक लोगों के अलग ड्रामे चलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डीएम को मैनिपुलेट करना, डीएफ के खिलाफ भड़काना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं डीएम को भड़का भड़का के। वो कभी डीएम को इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। अगर डीएम की फैमिली है कार्मिक, तो अगर फैमिली मेम्बर्स को डीएफ के बारे में पता है तो बहुत ज़्यादा वो डीएफ के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर दोस्त कार्मिक है तो वो बोलेंगे, वाइफ है तो वो डीएफ से बहुत ज़्यादा नफरत करेगी, ठीक है। गर्लफ्रेंड है तो वो मैनिपुलेट करेगी। ऐसे ऐसे करके ना ये लोग डीएम को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं, डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने की कोशिश करते हैं कि लाइक वो कैसे भी करके अपनी डीएफ से डिटैच हो जाए। बट यहाँ पे जैसे ही डीएम डीएफ की तरफ पुल फील करता है, वो डीएफ की तरफ आगे बढ़ता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी कार्मिक उसको नहीं रोक सकता। और डीएम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि लाइक चाहे कार्मिक हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, जितना ज़्यादा उनको कोई चेस करता है ना, वो उतना ज़्यादा उस इंसान से रन करते हैं, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, है ना। और जितना ज़्यादा डीएफ यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालती है 3D में कि मेरा डीएम मेरे लव को समझे, मेरा डीएम समझे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप उसको चेस कर रहे हो ना, आप कुछ भी कर लो, वो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझेगा। अब यहाँ तक आते आते देखो बहुत सारे लोगों के हारमोनियस यूनियन हो जाते हैं, बट स्टिल डीएम का कुछ कर्मा पेंडिंग होता है, जिस वजह से वो पर्सन कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि अब परमानेंट यूनियन के लिए आपका कर्मा साइकिल ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ तक आते आते कई सारे लोगों के हारमोनियस यूनियन हो जाते हैं, बट स्टिल जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपनी अपनी कर्मा साइकिल में फंसे होते हैं। डीएफ की भी कर्मा साइकिल अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो उधर डीएम का भी कुछ ना कुछ बाकी होगा, क्योंकि अगर डीएफ की अवेकनिंग पहले हुई है तो डीएफ का जो कर्मा साइकिल है वो पहले डिवाइन फिनिश करवाते हैं। और दोनों में से अगर किसी एक का भी कर्मा साइकिल अगर पेंडिंग है तो यूनियन आपका डिले होगा। अब जैसे मुझसे एक डीएफ ने सवाल किया था कि मैम मेरे ट्विन की जो वाइफ है वो थर्ड पार्टी है, और उसको पता है कि मतलब मैं और मेरे ट्विन बात करते थे हम दोनों, तो वो मेरे ट्विन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा हमारे बीच में वो सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश करती है, और उसने बहुत ज़्यादा मेरे ट्विन को भड़काया है मेरे खिलाफ़। तो मैंने उनको देखो यही सजेशन दिया, जैसे कि अब वो आई थी मेरे पास गाइडेंस के लिए, तो मैंने उनको ये सजेशन दिया, आप कार्मिक ड्रामे से आप बाहर निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके आप लोग डीएम और उसकी थर्ड पार्टी के जो ड्रामे हैं ना, वहाँ से आप बाहर निकल जाओ, अपनी एनर्जी को सेव करो, और इमीडिएट जो सिचुएशन है ना उसको आप डिवाइन को सरेंडर करके अपना इनर वर्क आप तुरंत के तुरंत आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक आपका जो डीएम है वो अनअवेकन है, और जब तक आप उस साइकिल में हो, तब तक ये समझ लो कि वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होने वाली है, और उस टाइम डीएम भी आपको नहीं समझेंगे। तो बेटर क्या है, ऐसी सिचुएशन से जितना हो सके इमीडिएट वहाँ से निकलो, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लो,
ठीक है। और अनअवेकन डीएम को कुछ भी एक्सप्लेन करने का देखो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अनअवेकन डीएम कभी भी आपके इमोशंस को नहीं समझते, क्योंकि वो पूरी तरीके से फंसे होते हैं कार्मिक ड्रामे में। और इनिशियल स्टेज में इस जर्नी में ना बहुत सारी सिचुएशन मैंने देखी है लोगों की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डीएम जो होते हैं वो कम्प्लीटली अपनी डीएफ के साथ में बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का वो गलत कर देते हैं कि कई बार डीएफ को ये जो पेन है ना इसको हील करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैंने ये भी सिचुएशन देखी है कि कई बार डिवाइन फेमिनिन जो होती है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होती है, अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने फोकस कर रखा होता है और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होती है, लेकिन उनको वो जो पेन है जो डीएम की तरफ से मिला होता है वो उस चीज़ को हील नहीं कर पाती और वो उनका एक ब्लॉकेज बन जाता है। अगर आप लोग भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो इसको आप लोग इमीडिएट ठीक करो, ओके। और ये जो चेंज आपके अंदर आता है, आपका जो डीएम है उसको अंदर से फील करता है कि आप में ये चेंज आया है, ओके। आपको ऊपर से कुछ भी आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी लेवल पे आपके जो डीएम हैं वो आपकी हर एक वाइब्रेशन को वो फील करते हैं और वो फिर धीरे धीरे आपसे और भी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, फिर वो आपको चेस करने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने आप में रिटर्न आते हो ना, आपने सारा फोकस आपने डीएम और ये कार्मिक्स इन सब चीज़ों से आपने हटा लिया और आप सारा फोकस अपने आप में लेकर आते हो, तुरंत के तुरंत आपके जो डीएम है कुछ टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो पर्सन आपको चेस करना स्टार्ट कर देंगे। कभी फेक आईडी से आएंगे, अगर फाइट बहुत ज़्यादा हुआ है तो वो पर्सन डिफरेंट आईडी से भी आ सकते हैं। कुछ डीएम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं होती है 3D में अपने डीएफ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की, तो वो फेक आईडी से भी आ सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप में फोकस करोगे उतना ज़्यादा वो पर्सन आपको चेस करेगा। और स्टार्टिंग में तो वो चेस करते हैं, उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है ना आपके टुवर्ड्स डीएम का वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन देखो डिवाइन फेमिनिन्स लोगों को ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो जब तक आपके डीएम का भी अवेकनिंग नहीं होगा तब तक, जब तक आप दोनों सेम पेज पर नहीं आओगे और जब तक आप लोग फुली अवेकन नहीं हो जाओगे, पूरी तरीके से आप लोग कर्मा साइकिल से फ्री नहीं हो जाते, तब तक डिवाइन आपको सेपरेट ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ अपनी जर्नी को किसी और के जर्नी से कंपेयर मत किया करो। आप लोग ये मत सोचा करो कि इसका तो यूनियन हो चुका है, हमारा क्यों नहीं हुआ। देखो ये सब आपकी कर्मा साइकिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कर्मा साइकिल हील आपको करनी होती है, एफर्ट्स आपको भी डालने होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का भी देखो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। और जितना ज़्यादा आपका पास्ट लाइफ कर्मा है उतना ज़्यादा उस कर्मा साइकिल से निकलने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये टोटली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। तो अपनी जर्नी को आप किसी और की जर्नी से आप लोग कंपेयर मत किया करो। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपनी जर्नी में फोकस किया करो, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दिया करो कि आप लोग प्लीज़, अभी से लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अपनी जर्नी आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं करनी। अब यहाँ पे 1-2 डीएफ हैं जिनका जब मैंने सेशन लिया तो उन्होंने भी ऐसे ही कर रखा था, अपने दोस्तों को बता दिया था, है ना। और फिर वही दोस्त लोग बाद में कार्मिक्स बनकर आ गए, ठीक है। ऐसा सेम मेरे केस में भी हुआ था। तो चलो ठीक है, जब हम अनअवेयर होते हैं, जब अनअवेयर होते हैं तो नहीं पता होता, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, अपने ट्विन के बारे में किसी भी थर्ड पर्सन को इंक्लूड मत करना, ओके। लाइक आप अपने मन से किसी भी कार्मिक को इंक्लूड मत करो, बाकी तो चलो जो भी कर्मा साइकिल में आपके लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा, है ना। बट स्टिल देखो, जितना ज़्यादा आप लोग अपने रिलेशनशिप को आप प्राइवेट रखोगे, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को जितना ज़्यादा आप प्राइवेट रखोगे, आपका यूनियन उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत सब कार्मिक्स हैं, समझने की कोशिश करो, सब जलते हैं आपके रिलेशनशिप से, उनको जेलेसी फील होती है। अब उनको जेलेसी इसलिए होती है क्योंकि उनके पास वो कनेक्शन नहीं है ना जो आपके पास में है, तो इतनी नज़र लग जाती है रिलेशनशिप को, इस वजह से भी आपका यूनियन जो है ना वो डिले हो जाता है। और कई बारी तो मैंने ये भी सुना है कि कार्मिक जो होते हैं वो दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं और उनका जो यूनियन है वो तक डिले हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखा करो। तो ओवरऑल जितना ज़्यादा आप लोग खुद में फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के लिए सेल्फिश हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने इनर चाइल्ड को लव करोगे, उतना ज़्यादा आपकी डीएम आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा आप ओवर गिविंग में हो दूसरों के लिए, ठीक है, बैलेंस नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आप दे रहे हो, सामने वाला इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उतना ज़्यादा आपकी डीएम भी 3D में लोगों को देते हुए नज़र आएंगे और आपसे वो कट ऑफ फील करेंगे, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अपना शिफ्ट आप चेंज करते हो, अपने अंदर लेकर आते हो, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करते हो, उतना ज़्यादा आपके डीएम आपके टुवर्ड्स आते हैं। और जितना ज़्यादा आपका फोकस बाहर रहता है, ठीक है, कार्मिक लोगों में लगा हुआ है, दोस्तों के साथ गॉसिप चल रही है, बुराई चल रही है, इसकी उसकी, तो जो आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, इससे सिर्फ आपका कर्मा साइकिल क्रिएट होता है, ख़त्म नहीं होता। देखो अल्टीमेटली इस जर्नी में ना आपको अपने अंदर ही आना है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो इनर वर्क करिए, है ना, अपने सर्किल को छोटा करिए, हर्मिट मोड पे चले जाइए। एकदम से भी नहीं जाना है कि आप लाइफ ही जीना बंद कर दो, ऐसा भी नहीं करना। एक बैलेंस बना के चलो, जितना हो सके 3D लोगों से एनर्जी को बचा के रखो, ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि बोलने से बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अपने आप में लेकर आओ। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे। अब इनर वर्क तो देखो मैंने पहले भी बताया 3D और 5D 2 इनर वर्क होता है आपका, और दोनों में ही आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखना होता है। ओके, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप में फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ फोकस करोगे, उतनी जल्दी आप 3D में यूनियन को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि जितनी जल्दी आप शिफ्ट लेकर आओगे अपने अंदर, जितनी जल्दी आप अपनी कर्मा साइकिल से बाहर निकलोगे, और जितनी जल्दी आप अपने आप में रिटर्न आओगे, जितनी जल्दी आप अपना इनर यूनियन अचीव करोगे, उतनी जल्दी आपका जो ट्विन है वो आपकी तरफ आएगा, और उनकी जो कर्मा साइकिल है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे कई लोगों का मिथ होता है कि मैम क्या कर्मा साइकिल अगर 5 साल की है तो क्या वो 5 साल की ही रहेगी, क्या 5 साल हमें वहाँ पे झेलना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। जितनी जल्दी आप अपने वहाँ से लेसन लेते हो, जितनी जल्दी आप उस कर्मा साइकिल को ब्रेक करते हो, जितनी जल्दी आप इनर वर्क करते हो, उतनी जल्दी आप उस कर्मा साइकिल से आप बाहर निकलते हो। लेकिन अगर आप ही कर्मा साइकिल आपकी चल रही है, क्या लेसन्स मिल रहे हैं, क्या मिररिंग हो रही है, आप उस चीज़ को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ कर्मा साइकिल आपकी रिपीट हो रही है, तो उस तरीके से देखो आपका जो टाइम है वो और भी ज़्यादा देखो डिले होता जाएगा, और आपका जो यूनियन है वो और भी ज़्यादा डिले होता जाएगा। तो जितनी जल्दी आप अपने अपने कर्मा साइकिल को आप कंप्लीट करते हो, देखो इसका भी देखो एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने आज इनर वर्क किया 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कर्मा साइकिल का मतलब क्या होता है? कर्मा साइकिल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 सोल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ अगर पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया तो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब तक मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करती, है ना, जब तक मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, जब तक मैं उसको ख़त्म नहीं करती, जब तक मैं उसके लिए आपको सॉरी नहीं बोलती, या फिर जो भी इनर वर्क है जब तक मैं वो नहीं करती, तब तक हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, चाहे 2 साल निकल जाए, चाहे 4 साल निकल जाए, ठीक है। इसीलिए इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जर्नी में। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप में फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेल्फ लव करो, अपनी लाइफ में कम्प्लीटली आ जाओ, किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, प्रॉपर इनर वर्क करो, ठीक है। उतनी ही जल्दी आपके जो डीएम है वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, और वो आपके लिए 3D में एक्शन भी लेते हैं। ये थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग सिचुएशन होता है, बट सच में डीएम आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताने का ट्राई किया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।